हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी इंग्लिश मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, ये एक मैराथन सेशन होने वाला है आर्टिकल्स पे। इसमें मैंने 50 एमसीक्यूज़ लाए हैं, तो हम जल्दी जल्दी इन एमसीक्यूज़ को करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपका भी टाइम बचना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी कम टाइम बचा है टाइम एक्स्ट्रा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, शी वॉन्ट्स टू बिकम एन, बताइए, एंड द शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। वाई? बिकॉज इंजीनियर कौन सा है? वॉवल साउंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश द डैश सनराइज इन द ईस्ट, बताइए। इन द सन की बात हो रही है, आपको बताया दिस इज़ यूनिक नेचुरल फिनोमेना, तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल? द। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, ही गेव मी डैश $1 बिल। एंड द कौन सा लगाएंगे इसके साथ? वॉवल साउंड नहीं है, तो कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल एन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, ही गेव मी $1। क्वेश्चन नंबर 4, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक डैश म्यूजिक, बताइए। एंड द कौन सा आर्टिकल होगा? इसमें ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज जो म्यूज़िक है इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, बताइए। एंड द नो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा इसमें? चलिए जी, बिल्कुल इसमें आर्टिकल द यूज़ होगा, बिकॉज द मोस्ट क्या है? मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, शी वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू विजिट हर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे विजिट हर फ्रेंड है, इट्स नॉट जनरल पर्पस। अगर आप जनरल पर्पस के लिए जाते हो तो आप सिंपली लगाते हो शी वेंट टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है? टू विजिट हर फ्रेंड, सो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। ठीक है, बिकॉज ये आप स्पेसिफिक विजिट बन जाता है। क्यों स्पेसिफिक है? बिकॉज अपने फ्रेंड को विजिट कर रही है, ना कि जनरल पर्पस के लिए जा रही है। चलिए जी, ही इज़ डैश एंड ऑनेस्ट मैन, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, बताइए। एंड द ऑनेस्ट की बात हो रही है, आपको पता है ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एक वॉवल साउंड है, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, इसमें एच साइलेंट है, तो एन लगाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, वी लिव नियर डैश लेक सुपीरियर, बताइए कौन सा आर्टिकल यूज का? एंड द, इसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लेक्स के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होंगे, तो ज़ीरो आर्टिकल। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हाँ, ये लेक होना चाहिए इंडिविजुअल लेक, इंडिविजुअल लेक्स के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, माई मदर वर्क्स एट डैश यूनिवर्सिटी। एंड द, बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इसका? है माई मदर वर्क्स एट अ यूनिवर्सिटी। वाई? बिकॉज इसका कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, एंड यू साउंड याद रखना। ठीक है, बताइए। डैश फ्रेंच आर नोन फॉर देयर क्यूजीन। एंड द नन, तो फ्रेंच है। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के आगे जब हम लगाते हैं आर्टिकल द, तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्टिकल द। तो जब हम आर्टिकल द लगाएंगे इसका मतलब निकलता है फ्रेंच पीपल। ठीक है, फ्रेंच पीपल। ओके, चलिए जी, आई सॉ डैश मूवी लास्ट नाइट, डैश मूवी वॉज। ठीक है, पहला ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा सही है इसके लिए? तो पहले में आएगा आई सॉ अ मूवी। अब दोबारा इसी मूवी की बात हो रही है, तो पहली बार मेंशन हुआ तो आर्टिकल आ लगाया। अब दूसरी बार मेंशन हो रही है, अब हमें पता है किस मूवी की बात करें, तो आर्टिकल द, अदर, तो इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शी प्लेज डैश पियानो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा रूल है। कौन सा रूल है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो द लगाएंगे। शी प्लेज द पियानो। वुड यू लाइक टू डैश, वुड यू लाइक डैश एप्पल और डैश ऑरेंज। एप्पल ऑरेंज दोनों कौन से साउंड है? वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के आगे लगाएंगे एन, तो ऑप्शन नंबर बी।
डैश माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सो वी नो दैट माउंट एवरेस्ट क्या है, इट्स अ पीक, ठीक है, पीक। तो जो पीक्स होते हैं या सिंगल माउंटेन्स होते हैं उनके साथ याद रखना, सिंगल माउंटेन्स उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये होना चाहिए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या चेन ऑफ माउंटेन्स, उनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है, इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सेंट टू डैश प्रेजेंट फॉर रॉबरी, बताइए एज अ प्रिजनर जनरल पर्पज़। चलिए जी आंसर दीजिए इसका, जनरल पर्पज़ है तो ही वॉज सेंट टू प्रिजन, तो नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। What dash beautiful weather we are having, and the no article, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? What beautiful weather we are having, and the इसमें सही ऑप्शन है नो आर्टिकल, बिकॉज जो वेदर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे व्हाट साउंड, व्हाट एनर्जी, ठीक है, तो इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। I need dash hour to finish this report. Hour, 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 तो प्रोनाउंसिएशन है OUR, hour, ये है वॉवल साउंड, कौन सा साउंड है? वॉवल साउंड, तो क्या यूज़ करेंगे? एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश अमेजोन रिवर फ्लोज थ्रू साउथ अमेरिका, अमेजोन क्या है? रिवर है, तो रिवर्स के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। शी इज़ एलर्जिक टू डैश कैट्स, एलर्जिक टू एंड द, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? शी एलर्जिक टू कैट्स, इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि कैट्स जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, और ऊपर से कैट्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं जब ये जनरल सेंस में यूज़ होते हैं। किसमें? जनरल सेंस में, ठीक है, तो नो आर्टिकल। ही डैश बेस्ट प्लेयर इन द ओशन, आई थिंक दिस इज ईजी। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, माई सिस्टर इज स्टडिंग टू बी डैश डॉक्टर, बताइए एंड द और नन। डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के आगे क्या लगाएंगे? माई सिस्टर इज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, आर्टिकल ए। चलिए जी, वी वेंट टू डैश नेदरलैंड्स लास्ट समर, बताइए एंड द, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पे लगाएंगे आर्टिकल द। क्यों? बिकॉज जो नेदरलैंड्स है ये एक प्लूरल नेम है, जो भी कंट्रीज़ है जिनका नाम प्लूरल होगा, ठीक है, उनके आगे द लगाएंगे, जैसे द मालदीव्स या द फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस, तो इस तरह से, इसी तरह से है द नेदरलैंड्स, तो आर्टिकल द। शी डजंट ईट डैश मीट, बताइए एंड द, क्या यहाँ पे यूज़ होगा इसका? शी डजंट ईट मीट, एंड द, इसके लिए आर्टिकल ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। वाई? बिकॉज मीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहले भी बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज डैश सेम शर्ट आई वोर येस्टरडे, एंड द और नन, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे है वर्ड सेम, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी वर्ड सेम होगा और ओनली होगा, क्या होगा? सेम और ओनली, तो आर्टिकल द लगाना है उसके साथ। जैसे कि दिस इज़ द सेम शर्ट, सेम हमें पता है कि शर्ट की बात है, स्पेसिफिक, बिकॉज ये स्पेसिफिक बन जाता है, क्या बन जाता है? स्पेसिफिक नाउन, तो स्पेसिफिक के साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। चलिए जी 25, आई यूजुअली हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 7 AM, एंड द और नो आर्टिकल। मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाई है ताकि जल्द जल्द हम इन MCQs को कर सके, ठीक है। जो भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, इनके साथ आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, तो आर्टिकल नो आर्टिकल। चलिए, ही नोज़ हाउ टू यूज़ डैश इंटरनेट, एंड द, बताइए, ही नोज़ हाउ टू यूज़ द इंटरनेट। क्यों द इंटरनेट? बिकॉज एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, क्या है? दिस इज़ अ यूनिक टेक्नोलॉजी, और यूनिक चीज़ों के साथ क्या हम लगाते हैं? आर्टिकल द, पहले ही बताया था। शी इज़ डैश यूरोपियन सिटीजन, यूरोपियन है, कौन सा साउंड निकलता है इसका? यू का साउंड निकलता है, तो यू के साउंड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल बिकॉज ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट। चलिए जी 28, डैश स्मिथ्स आर कमिंग फॉर डिनर टुनाइट, देखिए यहाँ पे वर्ड है स्मिथ्स, जहाँ पे भी इस तरह के वर्ड्स होंगे ये होते हैं सर नेम, क्या होते हैं? सर नेम, जैसे कि है
हम कह सकते हैं खान्स, हम कह सकते हैं अंबानीज, ठीक है, दीज आर सरनेम्स। तो सरनेम्स के आगे हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन याद रखना सरनेम क्या होना चाहिए, प्लूरल, जैसे कि स्मिथ्स है, अंबानीज है, खान्स है, ठीक है, आर्टिकल द। चलिए, आई बॉट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अम्ब्रेला है, कौन सा साउंड है, वावल साउंड है, तो वावल साउंड के साथ क्या यूज़ करेंगे, एंड। चलिए, डैश इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए इंग्लिश क्या है, ये एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो नन इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। आई हैव नेवर बीन टू डैश यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम, जो भी कंट्रीज है जिनके आगे यूनाइटेड लगा है या रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक, ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिक या स्टेट, ठीक है, तो उनके आगे आर्टिकल द लगाएंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32, माई ब्रदर इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास। देखिए सिंपल है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो आर्टिकल द लगाएंगे। चलिए जी, लेट्स गो टू डैश पार्क नियर द लाइब्रेरी। देखिए कौन सी बात, किस पार्क की बात हो रही है, जनरल में नहीं है, जनरल पार्क की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक पार्क। कौन सी पार्क, नियर द लाइब्रेरी, जो कहाँ पे है, नियर द लाइब्रेरी। तो जो भी स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं। शी यूजुअली टेक्स डैश बस टू गो टू वर्क। बताइए इसके साथ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप बताइए इसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, बताइए। शी यूजुअली टेक्स द बस। देखिए जहाँ पे भी ये वर्ड होगा टेक्स बस के साथ, तो हमेशा द लगाना उसके साथ। टेक्स द बस, याद रखना, ये एक फ्रेज है, टेक्स द बस, तो इसके साथ द लगाते हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक लोकल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। किसकी, लोकल ट्रांसपोर्ट। आपको पता है आप किस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिक बन जाता है। क्या बनता है, स्पेसिफिक। मतलब आप एक रूट से अपने ऑफिस जाते हो और आप उसी रूट की किसी बस से जाते हो, ठीक है। जब आप बस लगाते हो ना, तो आप जनरल में कोई भी बस ले लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिक रूट की बात कर रहे हो, लोकल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, दैट्स वाई, तो द। चलिए जी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, अ एंड द, और नो आर्टिकल। इसके साथ नो आर्टिकल यूज़ होगा। क्यों, बिकॉज ऑनेस्टी क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ऑनेस्टी दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ, और जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, किसकी, जनरल सेंस में, तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई इन द स्काई। बताइए ईगल है, तो कौन सा वर्ड है, वॉवल साउंड है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आई सॉ एन ईगल। चलिए जी, दिस इज डैश थर्ड टाइम। देखिए जब भी यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड होगा थर्ड टाइम, कौन सा आर्टिकल लगाओगे इनके साथ, बताइए। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये रूल याद रखना चाहिए। बताइए कौन सा आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा। क्यों, बिकॉज जो थर्ड है ना, ये ऑर्डिनल नंबर है। क्या है, ऑर्डिनल नंबर, तो जो भी ऑर्डिनल नंबर्स है उनके साथ यूज़ होता है आर्टिकल द, ठीक है। जैसे कि द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, ही इज़ द सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे, तो आर्टिकल द। चलिए 38, ही वेंट टू डैश बेड अर्ली लास्ट नाइट। वेंट टू बेड, वेंट टू बेड, ये एक फ्रेज़ है, तो जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, तो इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हम बोलते हैं गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है टू स्लीप, ठीक है, तो नो आर्टिकल। चलिए एक सेकेंड। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39, डैश पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। बताइए जब ओशंस की बात हो रही हो, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, तो हमेशा द लगाना। चलिए जी, शी हैज़ डैश यूजफुल टूल फॉर दैट जॉब। शी हैज़ अ यूजफुल, क्यों, बिकॉज यूजफुल जो है इसका कौन सा साउंड है, मैंने पहले भी बताया यू साउंड, तो आर्टिकल आ यूज़ होगा। बताइए वी स्टेड एट डैश वंडरफुल होटल। बताइए यहाँ पे एक होटल की बात हो रही है, तो होटल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे जनरल सेंस में, तो आर्टिकल अ यूज़ होगा। क्या होगा, आर्टिकल अ। वी स्टेड एट अ होटल। क्वेश्चन नंबर 42,
डैश लव कैन कॉन्कर ऑल डिफ़िकल्टीज। लव, लव के साथ क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे? अ एंड द और नन। इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, नो आर्टिकल। ठीक है, तो नन इसका सही ऑप्शन है। आई नीड टू गो टू डैश बैंक। हाँ, दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये आपको ये रूल याद रखना है। जब भी आप बैंक की बात कर रहे हो ना जनरल पर्पस के लिए, हमेशा यूज़ करना गो टू द बैंक। याद रखना है, गो टू द बैंक, नॉट गो टू बैंक। जब हम जनरल पर्पस के लिए, यानी आप एक पर्टिकुलर, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर बैंक में जाते हो। ठीक है, आपका उसमें एक अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है या कोई और अकाउंट होता है, तो वो आपके लिए स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? जब भी आप पैसे निकालते हो बैंक से, एटीएम से नहीं, बैंक से, बैंक की बात करें, डायरेक्ट ब्रांच पे जाते हो, तो अपने ही ब्रांच पे जाते हो ना, तो दैट्स व्हाई वी से दैट गो टू द बैंक। स्पेसिफिक बन जाता है, क्यों? बिकॉज दिस बिकम्स स्पेसिफिक। चलिए जी, शी इज़ द ओनली, इससे पहले भी बताया था, जहाँ पे भी ओनली या सेम, ओनली पर्सन, ठीक है, इस तरह से होंगे तो हमेशा आर्टिकल द लगाना, तो आर्टिकल द। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, माई फादर इज़ डैश MLA। MLA कौन सा साउंड है? वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड के साथ क्या लगाएंगे? एन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 46, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। किसकी बात हो रही है? नाइल की। और नाइल क्या है? एक रिवर है। रिवर के साथ क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। ही डजंट लाइक कॉफ़ी। बताइए इसका ऑप्शन बताइए आप। दिस वन इज़ फॉर यू। ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप मुझे बताइए इसका क्या सही ऑप्शन होगा। अ एंड द। आई सॉ डैश वन आइड मैन बैगिंग। देखिए अगेन ये रिपीट हुआ है, आई सॉ अ वन आइड। चलिए जी, डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। कौन सा आएगा? ऑप्शन A, B, C और D। देखिए द रिच शुड हेल्प द पुअर। क्यों? देखिए रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन जब हम इसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है रिच पीपल। क्या मतलब बन जाता है इसका? रिच पीपल। ठीक है, तो रिच एक एडजेक्टिव है, जब भी हम एडजेक्टिव के आगे क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। ठीक है, तो क्या बन जाता है? फिर वो नाउन बन जाता है, तो अब ये रिच पीपल बन गया। ठीक है, ये बात याद रखना। तो सही ऑप्शन इसका ये होगा। शी इज़ लर्निंग टू प्ले। देखिए अगेन इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, तो क्या आर्टिकल यूज़ होगा? आर्टिकल द। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।